नमस्कार दोस्तों। मैं आपका छोटा भाई सीए जगदीश धमीजा एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में। और इस पर मैं लेके आया हूं एक सच्चाई आपके सामने कि पानीपत फ्लाईओवर के ऊपर जो ये मलिक पेट्रोल पंप और खादी आश्रम के सामने जो एग्जिट कट और एंट्री कट खुले हैं, जिससे शहर की जनता को काफी सुविधा हो चुकी है। आखिर इसके पीछे किसका कारण था, किसकी मेहनत से ये कट खुले हैं? तो आइए जानते हैं इसकी सच्चाई के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ये जीटी रोड से सर्विस नीचे आने के लिए ये एंट्री एग्जिट कट की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो कट खुले हैं दोस्तों, अब उसके बारे में देखिए। ये आपके भाई सीए जगदीश धमीजा की मेहनत का नतीजा है। सबसे पहले 29/10/2022 को रोड ट्रांसपोर्टेशन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि एनएचआई को एक कंप्लेंट लगाई गई थी, जिसमें उनसे पूछा गया था। एलएनटी पानीपत के अंदर ये फ्लाईओवर आता है। जिसमें उनसे पूछा गया था कि हमारे जो तत्कालीन उस समय के जो हमारे एमपी थे, सांसद साहब थे, वो संसद से 2 एंट्री और 2 एग्जिट कट की अप्रूवल लेकर आए थे करीबन 1 साल पहले। उस समय शहर में काफी बोर्ड भी लगे थे कि अप्रूवल आ गई और जल्दी कट खुल जाएंगे, लेकिन फिर भी कट नहीं खुले। तो मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा था, क्या हमारे एमपी साहब ने झूठ बोला है या एनएचआई की लापरवाही के चलते इस काम में देरी हो रही है? जब ये इनसे पूछा गया तो उन्होंने इस कंप्लेंट को 4/11 को क्लोज किया। और जो जवाब मुझे दिया वो ये दिया दोस्तों। 2/11/2022 को जवाब दिया। इन दिस रिगार्ड इट इज इंटीमेटेड दैट टेंडर ऑफ दिस वर्क हैज ऑलरेडी बीन इनवाइटेड एंड वर्क विल बी स्टार्टेड आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटी बाय द यूएचबीएन एंड एमसी। तो उन्होंने ये सारा जिम्मा जो है बिजली बोर्ड और म्युनिसिपल कमीशन नगर निगम के ऊपर डाल दिया कि उन्होंने वहां से अपने ट्रांसफार्मर वगैरह या जो भी नाला वगैरह शिफ्ट करना था, बिजली बोर्ड ने और एमसी ने, नगर निगम ने, वो अभी तक शिफ्ट नहीं किया है। हमने तो टेंडर निकाल रखा है। ये 2022 में 2/11/2022 में मुझे जवाब आया एनएचआई की तरफ से। उसके बाद मैंने इस बात को लेकर जो है बिजली बोर्ड को लिखा। ये हरियाणा में कंप्लेंट गई सीएम साहब के थ्रू, बिजली बोर्ड को गई। बिजली बोर्ड ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जवाब मुझे ढंग से नहीं दे रहे थे वो। तो मैंने उनकी को एक मेल डालना शुरू किया कि आपकी वजह से, एनएचआई की वजह से, यूएचबीवन की वजह से और नगर निगम की वजह से शहर के अंदर पोल्यूशन हो रहा है। और मैंने लगातार उनको ये मेल डालना शुरू किया। आप देख सकते हैं 20 दिसंबर तक ये मेल गई है और ये मेल लगातार जारी है। उनको ये सब मैं लिख रहा हूं। और ये मेरी मेल जो जा रही थी दोस्तों, 20 दिसंबर तक ये मेलें उनके पास गई है। जो 29 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक, यानी कि करीबन 2 महीने जब मैं बिजली बोर्ड के पीछे लगा रहा कि आप इस पे अपना जवाब दें कि आप क्यों नहीं हटा रहे, तो उन्होंने 27/12/2022 को ये जवाब मुझे, ये जीएम को भेजा, प्रोजेक्ट मैनेजर हाईवे को। और साथ में इसकी एक कॉपी ये आपके भाई को भी भेजी, 7 नंबर पर आप देख सकते हैं नीचे। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि एक जॉइंट विजिट हुई थी, अनिल कुमार जो है रेजिडेंट इंजीनियर हैं एलएनटी के, उनके साथ हुई थी। और नो एनएचआई एग्जिट वर्क इज पेंडिंग ऑन पार्ट ऑफ यूएचबीएन। जो फ्लाईओवर पर कट खुलने का काम है वो बिजली बोर्ड की तरफ से कुछ भी पेंडिंग नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ सड़क चौड़ा करने के लिए शिफ्टिंग का काम मिला है, जिसके लिए 1,36,00,000 रुपए हैं जो अभी तक उनकी तरफ से जमा नहीं करवाए गए। इसलिए वो अलग टेंडर है, वो अलग काम है। लेकिन फ्लाई ओवर पे कट खुलने का नो पोल ऑफ यूएचबीएन वाज फाउंड ऑन द वे ऑफ एंट्री एग्जिट कट। वहां पर कोई ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं हुआ था फ्लाईओवर के ऊपर, जिसको लेकर एनएचआई लगातार झूठ बोल रहा था कि बिजली बोर्ड की वजह से ये काम पेंडिंग है। इस चीज को मैंने बड़ी सख्ती से 28/12/2022 को फिर से एनएचआई के साथ इस मुद्दे को उठाया। और मैंने उनसे कहा कि आप इस बात को छुपा रहे थे कि आपने यूएचबीवन के साथ ज्वाइंट विजिट कर चुके हो और काम आप ही की तरफ से पेंडिंग है। आप बार बार झूठ बोल रहे थे। जब सख्ती से ये बात उनको 29/12 को लिखी गई तो उनकी तरफ से दोस्तों जवाब आता है। उनको मैंने ये यूएचबीवन का लेटर भी दिखाया कि यूएचबीवन ने मुझे रिटर्न में दिया है। तब उनकी तरफ से ये जवाब आता है, इन दिस रिगार्ड इट इज इंटीमेटेड दैट टेंडर फॉर एंट्री एग्जिट इज बीइंग री इनवाइटेड। तो उन्होंने एनएचआई को मजबूर होना पड़ा और उनको ये जो टेंडर था उसको दोबारा निकालना पड़ा। एक्चुअली उन्होंने कभी टेंडर निकाला ही नहीं था फ्लाईओवर के ऊपर कट खोलने के लिए। तो उन्होंने इस चीज को, टेंडर को निकालने की प्रक्रिया दोस्तों 13 जनवरी 2023 को शुरू हुई।
भले इसकी अप्रूवल तो 2021 में आ गई थी खोलने के लिए, लेकिन इसको फॉलो ही नहीं किया गया कभी, इसका पीछा ही नहीं किया गया कि ये क्यों नहीं खुल रहा। तो जब मैंने इसके पीछे पड़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा से टेंडर लगाने के लिए तैयार हैं, और इसके ऊपर दोबारा से उन्होंने कार्रवाई शुरू करनी शुरू हुई। उसके बाद 13 जनवरी को जब उन्होंने ये मेरे को जवाब दिया, उसके बाद मैं उनको लगातार लिखता रहा कि मेरे को उसका बताइए कि क्या स्टेटस चल रहा है, कब तक आप टेंडर आपने क्या निकाला है नहीं निकाला है, टेंडर की इनविटेशन की कॉपी मुझे दीजिए, कब ये पब्लिश हो जाएगा। ये सब बातें मैंने उनको लिखी जनवरी में। तो उसके बाद उनका जो है फिर जवाब आता है, ये आप देख सकते हैं उनको कितनी बार, एक बार में वहां से भी जवाब नहीं आता, कितनी बार रिमाइंडर भी लगाने पड़ते हैं मुझे। 3 3 बार मैंने इसको रिमाइंडर लगाया कि इस काम को पेंडिंग मत छोड़िए, उसको काम को कीजिए। 13 जनवरी को उनका जवाब आता है दोस्तों कि इट इज इंटीमेटेड दैट टेंडर फॉर एग्जिट इज री इनवाइटेड। फिर से उन्होंने वही जवाब दिया कि इसके ऊपर काम चल रहा है और टेंडर को दोबारा निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद फिर उनको रिमाइंडर दिया कि आप सिर्फ टाइम पर टाइम दिए जा रहे हो लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं कर रहे। उनको मैंने लिखा कि इतनी सारी रिक्वेस्ट मैं आपको लगा चुका हूं लेकिन आप फिर भी फेल हैं अभी तक काम करने में। तो जब उनको बार बार इतने रिमाइंडर मैंने लगाए, एक बार उन्होंने फिर कोई जवाब ना देते हुए पुराना ही जवाब मेरे को दे दिया कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके बाद उनको फिर से दोबारा से लिखा गया, 20/2/2023 का ये लेटर है, कि आप इस काम को करें क्योंकि इससे जनता को परेशानी हो रही है। उनको फिर से इस रिमाइंडर दिया गया, फिर बार बार उनको जो रिमाइंडर देते गए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 2 मार्च 2023 को एक बार फिर से रिमाइंडर दिया गया है। तो ये लगातार काम चल रहा है, अक्टूबर से मार्च आ चुकी है, और 28 मार्च को उन्होंने कहा कि हमने जो है इसके लिए दिस इज इन रेफरेंस टू दिस द मैटर हैज बीन रीएग्जामिन्ड। उन्होंने कहा कि जो आपके जो शिकायत आई है उसको हमने देखा है, जांचा है, पड़ताल किया है, और हम जो ये एंट्री और एग्जिट कट के लिए बिड्स यानी कि टेंडर खोलने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए हम लोगों से बिड मांगने के लिए तैयार हैं जो ठेकेदार इसको खोलेंगे। इसके लिए उन्होंने चंडीगढ़ ये प्रपोजल की बात करी। तो यहां से आपके भाई का जो बार बार लिखे जा रहे थे उसका दबाव बनना शुरू हुआ, उसका कुछ असर आना शुरू हुआ। और इस पे 7 मार्च को उनको मैंने दोबारा लिखा कि भाई मुझे स्टेटस बताइए, आप चंडीगढ़ आपने जो भेजा बिड का क्या स्टेटस है। तब उन्होंने मुझे 13 मार्च को दोस्तों जवाब दिया है कि 7 मार्च 2023 को हमने टेंडर निकाल दिया है, जो 28 मार्च 23 तक यानी कि 20 21 दिन ये रहता है ओपन, तब तक ये ओपन रहेगा और 28 मार्च तक हमारे पास बिड आ जाएंगी कुछ। उसके बाद मैंने 28 मार्च को दोस्तों आप देख सकते हैं 28 मार्च को दोबारा उनको फिर लेटर लिख दिया। आपके भाई ने एक दिन का भी डिले नहीं किया और 28 मार्च को दोबारा से लिखा कि मुझे स्टेटस बताया जाए कि क्या रहा। तब उनका दोस्तों मुझे जो जवाब मिला 1 मई को, 28 मार्च के लेटर का जवाब 1 मई यानी कि करीबन 1 महीने से ज्यादा का टाइम आया। तब उन्होंने मेरे को बताया कि जो है सिर्फ एक ही बीड आई थी, टेंडर जो था कम से कम 3 लोगों से आना जरूरी होता है, लेकिन एक ही बीड आई थी जिसकी वजह से वो टेंडर फेल हो गया, और उनको फिर जो था दूसरा टेंडर निकालना पड़ा जो कि 3 5 तक वैलिड रहा। 3 5 को उसके बाद दोस्तों उनको फिर दोबारा से 3 5 को ये टेंडर निकला और उसकी अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन 2 3 महीने इन्होंने लगा दिए, 3 महीने से ज्यादा का समय लगा दिया, वो प्रक्रिया ही पूरी नहीं करे। तब ये मैंने 10/8/2023 को उनको दोबारा से लेटर लिखा कि आपने जो टेंडर निकाला है इस टेंडर का अभी तक एओसी अलॉटमेंट ऑफ वर्क होता है, आई थिंक इसका मतलब, तो आपने अभी तक इसका एओसी अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट किया, यानी कि आपने इस काम को अभी तक किसी को अलॉट क्यों नहीं किया, इस काम को करना शुरू क्यों नहीं हुआ। जब 10/8 को आपके भाई ने ये किया, ये कुछ और जो कोरस्पोंडिंग लेटर थे वो उनको लगाए, तब उन्होंने 18/8 को जवाब दिया कि जी आपका काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी इस कट को खुलवाने की। आपका भाई कभी इस चीज का क्रेडिट नहीं ले सका, आपके सामने नहीं आ सका, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानना आपका हक है और बताना मेरा भी फर्ज है कि एक व्यक्ति भी काम को करवा सकता है। हालांकि कोई मेरे पास पावर नहीं थी, मैं कोई विधायक नहीं था और ना कोई मैं एमपी था। अगर मैं शायद इनमें से कोई पोजीशन मेरे पास होती तो ये जो 29 अक्टूबर 2022 से लेके 18/8/2023 यानी कि करीबन 10 महीने का
समय लगा है, ये काम 1 महीने के अंदर हो सकता था। लेकिन आपके भाई के पास पढ़ाई थी, आप लोगों का सहयोग था, तकनीकी ज्ञान था, जिसकी बदौलत मैंने हर चीज का जवाब दिया। वो जो भी उसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे थे या जो भी कमियां ढूंढ रहे थे इस काम को रोकने के लिए, मैंने हर चीज का जवाब दिया, चाहे उसके लिए बिजली बोर्ड से मिलना पड़ा या मुझे कुछ करना पड़ा। और आपके भाई का जो था वो काम, प्रेशर उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने काम चलाया, उस काम को करा। तो दोस्तों इसी तरीके से बरसत रोड का कट भी जो है वो काफी लंबे समय से पेंडिंग है। आपके भाई उसके ऊपर भी काम कर रहा है और उम्मीद है जल्दी ही उस काम को मैं करवा लूंगा। और अगर मैं आप लोगों के सहयोग से विधायक बनता हूं, क्योंकि आप सबको पता है मैं आने वाले विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट हूं, और अगर आप मुझे मजबूत करते हैं और मुझे जितवा कर विधानसभा में भेजते हैं, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, वचन देता हूं कि आपका एक एक कार्य जो केवल और केवल तकनीकी कमी की वजह से रुक जाते हैं, कई बार उन कामों में कुछ नहीं होता लेकिन वो 1 साल 2 साल 5-5 साल तक लंबित रहते हैं, लेकिन अगर आप मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को अंदर पहुंचाएंगे, जो तकनीकी रूप से भी सक्षम है, जिसे कानून की भी नॉलेज है और हर तरीके से काम करने के लिए तैयार है, तो मैं एक एक चीज को अच्छे से पढ़ के समझ के उसकी कमियों को दूर करवा कर, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल है जिसको मैं 1 महीने के अंदर पूरे शहर की प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवा दूंगा, चाहे वो जो हमारे गरीब भाइयों के पेंशन कट गई है, राशन कार्ड कट गए हैं, इसको भी मैं जुड़वाऊंगा, क्योंकि गलत तरीके से काटे गए हैं। कुछ लोग फर्जी थे लेकिन उसको, उनके चक्कर में 9 लाख के कार्ड काट दिए गए, तो उसको भी जुड़वाने का काम आपका भाई करेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत से काम हैं, बहुत से काम हैं जो छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर अकेला व्यक्ति उस काम को करेगा तो उस काम को करने में कई साल लगते हैं और अकेला व्यक्ति परेशान हो जाता है और कई बार तो वो छोड़ ही देते हैं इन कामों को करना। लेकिन अगर आप मेरे हाथ को मजबूत करते हैं, मुझे ताकत देते हैं और जितवा कर विधानसभा में भेजते हैं, तो मैं आपको ये प्रॉपर वचन देता हूं, गारंटी देता हूं कि मैं आपके हर काम को ऐसे करवाऊंगा दोस्तों, ऐसे, क्योंकि ये काम है ही इतने, लेकिन इसको इतना बड़ा बना दिया जाता है ताकि नेता महान दिखे। लेकिन मैं नेता नहीं, आपका भाई हूं, आपके दर्द को समझता हूं। मैं रोड पर चलता हूं, जब टूटे हुए खड्डों के अंदर मेरी भी बाइक गिरती है, मेरी भी साइकिल टूटती है, मेरी भी मोटरसाइकिल टूटती है या कार टूटती है, तो दर्द मुझे भी होता है, क्योंकि पैसे मेरे लगते हैं, मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है। दोस्तों मैं भी आप ही का भाई हूं, हमने भी इस सारे समय को देखा है, तो आपके दर्द को आपका भाई अच्छे से समझता है। तो इसलिए दोस्तों फिर से एक बार अपील है कि आप मेरे हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।